नमस्कार। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत है। भारत का कलात्मक वैभव, नाट्यशास्त्र और अन्य कलाएं, इस विषय पर यह 7वां व्याख्यान है और इसमें नाट्यशास्त्र की जो ऐतिहासिक विकास यात्रा है, विकास यात्रा या विकसन यात्रा, वो सब प्रमाण में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस विशेष समय में जब कोरोना प्रभावित पूरे विश्व में संकल्प शक्ति के द्वारा, रचनात्मक विचारों के द्वारा कोरोना के सामने संघर्ष करने का प्रयास चल रहा है, उस समय श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित इन नाट्य, नृत्य, संगीत, योग, आयुर्वेद और चिकित्सकीय विषयों को लेकर जो व्याख्यान आयोजित, और अब तो प्रायः 50 के करीब ये व्याख्यान माला हो गई है इसकी संख्या। तो इसके लिए श्रेष्ठ कला संगम की अध्यक्षा सुश्री महक चावला और सुश्री हेमंत जोशी जो संयोजक है, वो बधाई के पात्र है। आइए मंगलाचरण से आरंभ करते हैं अपनी नाट्य शास्त्र की इस यात्रा को। हरि ओम। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धा सोऽपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम शांति शांति शांति। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को न रोकने वाले और सदैव रक्षा में तत्पर देवता प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। ओम शांति शांति शांति। आप सबका स्वागत है जो जुड़ गए हैं और जुड़ने वाले हैं इस फेसबुक लाइव नाट्यशास्त्र की व्याख्यान माला में। सब विद्वज्जनों को, सुधीजनों को, छात्रों को, अनुसंधाता को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और स्वागत करता हूं। तो आइए देखते नाट्यशास्त्र की जो विकास यात्रा है। विद्वज्जन तो जानते हैं, जो प्राचार्य लोग हैं, जो पढ़ाते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन मेरा एक विनम्र प्रयास है कि किस प्रकार से नाट्यशास्त्र को आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, उसको कितने सारे विद्वानों ने कितना प्रयास करके आज हमारे सामने उपलब्ध सरल तरीके से कराया है, वो मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने देखा कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के द्वारा प्रणीत, तो केवल एक भरत मुनि नहीं, भरतों का शास्त्र है। भरत शास्त्र के नाम से भी जाना जाता रहा, पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसके पहले अध्याय में जो कथा आती है, संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि पहले 5 अध्याय और बाकी के 2 अध्याय, अंत के 36 और 37, ये जोड़े गए हैं, ऐसे अनुसंधाता का और आचार्यों का मत है। जो प्रथम अध्याय में कथा आती है वो इस प्रकार से है कि कुछ श्रोता, दर्शक, जिज्ञासु लोग, मुनिजन भरत मुनि के पास जाकर पूछते हैं कि ये जो नाट्य विधा है, जो दृश्य काव्य है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके कितने अंग हैं। तो इसके उत्तर में
भरत मुनि जो उत्तर देते हैं नाट्यशास्त्र से हमको उल्लेख मिलता है कि जो अंत्यज है समाज में, जो वर्णों की व्यवस्था में यानी शूद्र, उनके लिए वेदों का व्यवहार वर्जित था। और ये हमारी परंपरा है कि द्विज लोग वेद पढ़ सकते हैं, द्विजन्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वणिक, इनका 2 बार जन्म होता है। एक बार तो माता के उदर से होता है और दोबारा जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वो द्विज। और द्विज शब्द बहुत व्यापक है, 2 बार, द्विवारम जायते इति द्विजः। तो जो पक्षी है, जैसे तो अंडा है, एक बार पैदा माँ की कुक्षी से अंडा होता है, फिर अंडा जब उस सिया जाता है, जब उसको खोला जाता है तो उससे दोबारा जन्म, तो द्विज पक्षियों को भी कहते हैं। हमारे दांत हैं उसको भी द्विज कहते हैं, क्योंकि एक बार तो पहली बार आएंगे लेकिन वो कच्चे दांत होते हैं, मसूड़े अभी पकने वाले होते हैं, धीरे धीरे सॉलिड होते हैं। तो जब वो पहले वाले दांत गिर जाए और दूसरे जो दांत आए तो इसलिए दांत को द्विज कहते हैं। द्विवारम जायते, द्विधा जन्म भवती इति। तो द्विज को तो वेद का अधिकार था, लेकिन जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चतुर्थ वर्ण है, उसको वेद का अधिकार नहीं था। तो भरत मुनि कहते हैं कि वे वेद द्विजाति होने के कारण जो अंत्यज थे, शूद्र थे, उनको न तो वेद को का पाठ कर सकते थे और न तो सुन सकते थे। यहां तक बहुत प्राचीन बात है, अब तो खैर सब लोग पढ़ रहे हैं। विदेशी लोग जिनको हम लोग म्लेच्छ के रूप में मानते हैं, उन्होंने भी वेदों को पढ़ा, ये किया। तो यही विचारधारा में प्रवाही परंपरा है हम लोगों की, वैदिक सनातन धर्म की। अब जो वेद पढ़ लेता है वो ब्राह्मण है, या ब्रह्म का जो आचरण करता है वो ब्राह्मण हम कह सकते हैं। आचरण में शुद्धि होना आवश्यक है। एक दिन देवताओं की प्रार्थना पर जो कथा चलती है, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि कोई ऐसी विद्या दीजिए जिसको देखने और सुनने से, या देखने और सुनने का दोनों गुण हो उस विद्या में, और जिसका प्रयोग हर वर्ग का व्यक्ति कर सके। तो ब्रह्मा जी ने 4 वेदों से और 4 उपवेदों का स्मरण किया और उनके 8 गुण लेकर पंचम वेद, 5वां वेद, उसका के रूप में नाट्य वेद का उन्होंने रचना की। तो ये नाट्य वेद या पंचम वेद जो है वो नाट्य शास्त्र है। उसके बाद क्या हुआ, यह पंचम वेद प्रयोग करने के लिए उन्होंने दिया। आशीर्वाद के रूप में पितामह ब्रह्मा ने यह भी कहा कि यह यज्ञ के समान है, फल देने वाला है और जप और पूजा की भांति पवित्र होगा। नाट्य वेद पंचम वेद के रूप में भरत मुनि कहते हैं अपने श्रोताओं कि हमने पितामह ब्रह्मा से कहा कि हमारा प्रयोग सुंदर तभी बनेगा जब इसमें महिलाओं का, स्त्रियों का भी पार्टिसिपेशन होगा, साथ में वो काम करें। ब्रह्मा ने हमें 24 अप्सराएं दी। एक दिन हमने इंद्रध्वज समारोह किया और इसमें हमने भरत मुनि और साथ में जो बाकी लोग थे उन्होंने अमृत मंथन और त्रिपुरदाह, ये 2 प्रयोग किए, नाट्य प्रयोग। भगवान शंकर ने इन्हें देखा। जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आपको ये प्रयोग कैसा लगा, तो भगवान शंकर ने कहा कि जो प्रयोग अभी मैंने देखा वे शुद्ध प्रयोग हैं और इन्हें चित्र प्रयोग बनाने से ये और भी सुंदर हो जाएंगे। आरंभ में पहले या दूसरे व्याख्यान में ये बात हम संक्षेप में कह चुके हैं। तो चित्र प्रयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? चित्र प्रयोग बनाने के लिए इसमें नृत्य को जोड़ना चाहिए। अभी तक नृत्य नहीं था नाट्य में। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन्हें नृत्य की शिक्षा दीजिए, शिव जी को कहा। और भगवान शिव ने अपने शिष्य जो तंडु थे उनको कहा कि इनको नृत्य सिखाइए। तंडु ने भरत मुनि और उनके अनुयायियों को नृत्य सिखाने का दायित्व लिया। उनको तंडु ने नृत्य और नृत्य की शिक्षा दी और उसके बाद भरत मुनि और जो प्रयोक्ता थे नाट्यशास्त्र के, उन्होंने इसमें नृत्य को भी जोड़ दिया। इस कथा से इस कला के ऐतिहासिक विकास की कहानी हमारे सामने आती है।
पहले नटों का वर्ग उपेक्षित था। बाद में अभी तक 19वीं 20वीं शताब्दी में भी नृत्य कार्य या नट लोगों का कार्य समाज में उतना आदर नहीं दिया जाता था। अब तो खैर स्थिति ही बदल गई है। नट वर्ग या भरत लोग थे वो उपेक्षित थे। उन्हें वेदों का प्रयोग का अधिकार नहीं होने से इनको अलग से पंचम वेद बनाकर दिया गया। पहले इनके प्रयोग में स्त्रियां सम्मिलित नहीं थी, बाद में स्त्रियां भी इनके साथ जुड़ी। पहले इनके प्रयोग में केवल अभिनय था, आंगिक, वाचिक, आहार या सात्विक। बाद में इसमें नृत्य भी जुड़ गया। यह बात इस प्रसंग में विशेष रूप से ध्यान देने की और सुनने की ध्यातव्य है कि नाट्य शास्त्र का जन्म पंचम वेद के रूप में सभी वर्णों के लिए समानता का अवसर देने के लिए हुआ। इसीलिए आरंभ में सार्ववारणिक, सर्ववर्ण से इदम सार्ववारणिकम, जो सभी वर्णों के लिए हो, सभी जातियों के लिए हो, और लोकोपदेश जनन, ये टेक्निकल टर्म है, पाठ्य में ये आपको मिल जाएगा। लोकोपदेश जनन अर्थात लोक में रहने वाले समस्त प्राणियों को उपदेश देने वाला इस पंचम वेद को कहा गया। यह बात भी बहुत स्पष्ट है कि इसके रचनाकार भरत थे, या यूं कहे कि भरतों का इससे आरंभ से ही बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे सामने नाट्य शास्त्र नटों का शास्त्र है। नटों को शूद्र कहकर आर्य संस्कृति के पक्षधरों ने अपने से इसको दूर रखा। ये विद्वानों का अध्ययन और अनुसंधान है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। नट भारतीय मूल के थे, अतः उन्होंने किसी समय स्वयं को भरत कहना आरंभ किया। भारत देश और भारतवर्ष और 4 भरत, और ये भरत जो नाट्य प्रयोग करते थे उन्होंने भारत में रहने के कारण अपने को भरत कहते थे। पहले यह भी स्पष्ट हम कर चुके हैं कि भरतों की गणना उस काल में अंत्यज वर्ग में की जाती थी। इस प्रसंग में यह बात भी समझ लेना आवश्यक है कि उस काल में शूद्र का अर्थ, अंत्यज या शूद्र का अर्थ आज के अर्थ से भिन्न था। उस समय जो भी व्यक्ति, वह चाहे किसी वर्ण का हो, स्वेच्छा से कार्य करता था, उस पर आचरण विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाकर उसे शूद्र करार घोषित कर दिया जाता था कि ये शूद्र है, द्विज है, फिर भी अपने वर्ण के अनुसार उसका आचरण नहीं है तो वो शूद्र है, ये अर्थ था। इतना ही नहीं, यदि कोई ब्राह्मण निर्धारित आयु तक, जैसे ब्राह्मण के बेटे को 6 वर्ष में या 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, क्षत्रिय को 7 में, वैश्य को 10 या 12 वर्ष में, ये एक हमारा जो वैदिक निर्देश है, श्रुतियों और हमारे धर्मशास्त्रों में जो कहा गया है तद अनुकूल अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार निर्धारित आयु में नहीं करा पाता तो उसके बालक को शूद्र माना जाता था। कुछ परिस्थितियों में उसे व्रात्य ब्राह्मण कहा जाता था। देखिए, व्रात्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विद्वज्जन जानते होंगे, छात्रों के लिए जरूरी है। पंडित राज जगन्नाथ ने गंगा लहरी की जो रचना की है उसमें व्रात्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। अपने आप को मां भगवती गंगा के सामने उनके गुण और अपने दोषों को गिनाते हुए उन्होंने कहा, मैं व्रात्य हो गया हूं। माने व्रात्य माने मैंने अपना जो आचरण है वो अपनी जाति और कुल के विरुद्ध किया है, इसलिए मैं व्रात्य हूं। तो व्रात्य ब्राह्मण का, ब्राह्मण तो है लेकिन व्रात्य है, यानी उसने अपने जो कुलाचरण है, अपना आचरण है वर्ण के अनुसार, उसका उल्लंघन किया है। तो व्रात्य ब्राह्मण भी कहा जाता था और उसको शूद्र भी कहा जाता था। और व्रात्य को पुरोहित कर्म करने या कराने का, इस बात को विद्वानों ने जो अनुसंधान किया है तो प्रमाण कुछ नहीं मिले, तो प्रमाणों के अभाव में अब कठिन है। आज नाट्य शास्त्र उन्हीं भरतों की देन है। बात बहुत प्राचीन है कि आज हम
ये नहीं कह सकते हैं कि इस ग्रंथ की रचना भरत परंपरा के कितने नाट्य विशेषज्ञों, नाट्य निष्णातों, नाट्य कोविदों ने कितनी शताब्दियों में इसकी रचना की है। इसमें कब कब कितनी विधाएं और कितने शिल्प जुड़ते गए हैं, यह अद्भुत बात है। इस ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र हम जिससे परिचित है, इसके बजाय भरत शास्त्र होता तो लोगों को यह भ्रम न होता कि यह केवल नाटक का शास्त्र है, क्योंकि नाट्य शास्त्र कहने से केवल नाटक का बोध होता है। लेकिन अगर भरत शास्त्र के रूप में ही यह प्रसिद्धि में आता तो लोग समझते हैं कि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों काव्य, दोनों विधाएं, शिल्प और बाकी भी सारी विधाएं इसमें हैं। भरत शास्त्र के रूप में इसकी क्या विकास प्रक्रिया रही उसको हम संक्षेप में देख लेते हैं। कभी वर्षों तक हमारे देश में इसे भरत शास्त्र के नाम से भी जाना जाता रहा है, या कहा लोग कहते थे विद्वान लोग भरत शास्त्र। इस बात के कितने ही प्रमाण मिलते हैं कि इसका नाम भरत शास्त्र रहा है। आंध्र प्रदेश से एक ग्रंथ आदि भरत शास्त्रम प्राप्त हुआ है। इसके लेखक रामचंद्र योगीराज है। अभी इसकी एक प्रति मैसूर में तथा दूसरी एक भांडारकर प्राच्य शोध संस्थान पुणे में है। इसी प्रकार कविकंठ द्वारा लिखित भरत शास्त्र नामक एक ग्रंथ तंजौर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह ग्रंथ संस्कृत तथा तेलुगु में लिखा हुआ है और इसमें सारी सामग्री नाट्य शास्त्र की है। शिशुपाल वध नामक जो माघ का काव्य है, संस्कृत नाटक में शिशुपाल वध नामक संस्कृत नाटक में भरत शास्त्र है। इसके लेखक आचार्य नंदिकेश्वर है। नंदिकेश्वर कारिका भी प्राप्त होती है और प्रसिद्ध हमारा जो ग्रंथ है और उसके लिए प्रसिद्ध नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो नंदिकेश्वर ये भरत शास्त्र के लेखक आचार्य है। वडोदरा के प्राच्य विद्या संस्थान में अनेक प्राचीन पांडुलिपियां हैं जिनके नाम भरत शास्त्र पर है। अब मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। लेखक है रघुनाथ और ग्रंथ का नाम है भरत शास्त्रम। दूसरे लेखक है नान्य देव, नाम है भरत भाष्यम ग्रंथ का नाम। तीसरे लेखक अज्ञात है लेकिन ग्रंथ का नाम है भरत लक्षणम। और चौथे लेखक है चंद्रशेखर और ग्रंथ का नाम है भरत सार संग्रह। तो इस प्रकार से एक समय था जब लेखक भी अपने नाम के साथ भरत शब्द का प्रयोग करते थे, जैसे अर्जुन भरतम, आदि भरतम, मतंग भरतम इत्यादि नाम मिलते हैं और लेखक अपने नाम के आगे भरत शब्द का प्रयोग करते थे। अब इसकी जो विकास की विकसनशील यात्रा रही है नाट्य शास्त्र की, उसके बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। तथ्य तो यह है कि यह सतत विकासशील विकसित ग्रंथ रहा है, विकसनशील रहा है। न जाने कब कब कितने लोगों ने इसके बारे में लिखा। आज हम अनुसंधान जब करते हैं तो ये कठिन हमारे लिए हो जाता है कि लिखने वालों ने इसमें कब कब कितना कितना जोड़ा है और छोड़ा है, दोनों बात है। क्योंकि कहीं पाठ एक तरह से मिलता, कहीं दूसरी तरह से मिलता, वो हिस्सा नहीं है एक पांडुलिपि में, दूसरी पांडुलिपि में वो दूसरा हिस्सा है। इस प्रकार से इसलिए यह कहना मुश्किल है कि किस शताब्दी से किस काल तक इसकी शिक्षा श्रुति परंपरा के आधार पर चलती रही और किस युग में इसका कितना रूप लिपिबद्ध हुआ। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि आज जो पांडुलिपि नाट्य शास्त्र की उपलब्ध है उसे किस व्यक्ति ने किस पांडुलिपि से किस काल से उसकी अनुकृति की है, उसकी नकल की है। लेकिन नाट्य शास्त्र का जो रूप आज भी हमें देखने को मिलता है उसकी सामग्री देखकर बुद्धि चकित हो जाती है। जैसा भाव प्रकाश ग्रंथ आप सब जानते होंगे, उसके लेखक है शारदा तनय। उन्होंने कहा है कि इससे पूर्व वृद्ध भरत ने नाट्य वेदागम, पहले एक व्याख्यान में मैं वेदांगम कह चुका हूं, क्षमा करेंगे, नाट्य वेदागम, वेदागम नाट्य वेद, ये
वृद्ध भरत के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें 12,000 श्लोक थे, उसे संक्षिप्त करके भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा जिसमें 6,000 श्लोक हैं। तब और भी आश्चर्य होता है कि जब ये छोटा सा 6,000 श्लोकों वाला ग्रंथ इतना अद्भुत है, इतना ज्ञान भंडार है, तो जो बड़ा रूप होगा वो कैसा रहा होगा। संप्रति वर्तमान में नाट्यशास्त्र आज भारतीय और विदेशी विद्वानों के लिए एक प्रकार का समाह्वान, चुनौती बना हुआ है। इस ग्रंथ की सामग्री ने जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड आदि बहुत सारे देशों के विद्वानों को आश्चर्यचकित किया है। यहां तक कि फारसी के लेखकों तक को इसने प्रभावित किया है। पटना के एक खुदा बख्श शोध केंद्र से एक पांडुलिपि मिली है। उसमें 4 फारसी की लिखित पुस्तकें इस पुस्तकालय से जो प्राप्त हुई है, इसमें नाट्य शास्त्र के रस और भाव तथा संगीत का वर्णन फारसी भाषा में किया गया है। इसका श्रेय जाता है डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र जी को, जिन्होंने यह अनुसंधान किया। वो लिखते हैं कि मैं गया, मैंने देखा और मुझे मिला। और इनका परिचय देते हुए वे अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि लेखक का नाम है नूरुद्दीन जहूरीतर-शेजी, जहूरीतर-शेजी, नूरुद्दीन जहूरीतर-शेजी, और ग्रंथ का नाम है अस्माए राग रागनी। दूसरा ग्रंथ है जिसके लेखक है गुलाम रजा, और ग्रंथ का नाम है उसूलन नगमात। और इसका रचना काल देते हुए लिखते हैं कि जैसे हिजरी संवत है, विक्रम संवत की तरह हिजरी संवत, वो 1226 हिजरी संवत में ये ग्रंथ लिखा गया है, उसूलन नगमात, और लेखक है गुलाम रजा। इसी प्रकार से एक लेखक है मीर हिदायतुल्लाह, और उन्होंने लिखा है खुलासुतुल ऐश, खुलातुल ऐश, मेरा उच्चारण पूरा सही नहीं है, खुलासुतुल ऐश, और इसका रचना काल है 1236। यानी पहले गुलाम रजा साहब ने जो उसूलन नगमात लिखा उससे 10 साल बाद का है ये ग्रंथ। हिजरी संवत 1236 है। और एक जो चौथा ग्रंथ मिला है जिसके लेखक अज्ञात है, लेकिन ग्रंथ का नाम है रिसाला दर मौसीकी, रिसाला दर मौसीकी। ग्रंथों के नाम देखने से ऐसा लगता है कि इनका संबंध संगीत से है, मौसीकी संगीत। लेकिन जब मिश्र जी कहते हैं मैंने खोल के इसको देखा तो पढ़ा तो रस और भाव का विवेचन और नाट्य शास्त्र के तालाध्याय की सामग्री इसमें मुझे दिखाई दी। वो कहते मैं देखकर चकित रह गया कि फारसी में किताबों की लिपि और बयान करने का लहजा फारसी में था, लेकिन नाट्य शास्त्र के जो पारिभाषिक शब्द थे ठीक उसी प्रकार लिखे गए थे। अस्माए राग रागिनी ग्रंथ का एक वो उदाहरण देते हैं। मुझे भी मैं जहां तक समझता हूं आपके साथ अपनी वाणी में रखता हूं इस बात को। दर बयाने उसूलो बहुरे मुख तरफा, बहिंदी ताल गोयंद सिंगार रस, हास करना रुद्र वीर भयानक बिभत्स अद्भुत शाम, कन सिंगारे बिबक बयुक सजुक। ये शब्द जो लिखे हुए हैं, तो सिंगार के बयुक सजुक संस्कृत के वियोग और संयोग नामक श्रृंगार के 2 भेद है, जिसको उन्होंने बयुक सजुक के नाम से कहा है। भरत मुनि ने इन्हें संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार के नाम से बताया है। तो इस प्रकार से मिश्र जी ने जो बात रखी है कि किस प्रकार से फारसी में भी नाट्य शास्त्र के बारे में उनके आधार बनाकर उपजीव्य ग्रंथ लिखे गए हैं। नाट्य शास्त्र में इतनी विद्याएं, इतने शिल्प, इतने विषय और इतनी बारीकी सूक्ष्मता से लिखे गए हैं कि उसके एक एक अध्याय की जो सामग्री है उसको लेकर बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में एक सूत्र मिलता, जो साहित्य पढ़ते हैं विश्वविद्यालयों के जो BA MA के छात्र हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्र, उनके लिए भी कुछ अध्यायों का
उनके कैरिकुलम में, पाठ्य पुस्तकों में रखा गया है नाट्यशास्त्र को। और नाट्यशास्त्र के जो अध्येता है वो जानते होंगे, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। छठे अध्याय का इस सूत्र में दोबारा कहता हूं, रस निष्पत्ति कैसे होती है। तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। ये जो संक्षिप्त सूत्र है, इसकी व्याख्या संस्कृत के बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से की है। आचार्य भट्टलोल्लठ, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनवगुप्त, भट्ट तौथ, गोविंद ठक्कर, नान्यदेव, विश्वनाथ, और इस श्रृंखला में जो महनीय नाम है पंडित राज जगन्नाथ। इन लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। संस्कृत काल के बाद हिंदी के जो मूर्धन्य साहित्यकार थे, जैसे कि बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पंडित राम दहीन मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र आदि, उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं नाट्यशास्त्र पर। और मैं संस्कृत परंपरा में आज नाम जोड़ूं जिनसे मैं परिचित हूं, वैसे दक्षिण भारत में, भारत के अन्य भागों में भी होगा, लेकिन संस्कृत में आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी और अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने अभी जो 2 ग्रंथों की रचना की है, काव्य अलंकारिक ग्रंथों की, वो उनका मैं स्मरण करूंगा कि अभी भी आरंभ है, चल रहा है। और आने वाले उत्पत्स्यते अस्ति मम कोपि समान धर्मा, बहुत सारे विद्वान होंगे जो इस विधा पर और इस विद्या और कला के ग्रंथ और अपनी बात लिखेंगे। क्योंकि अब स्थितियां बदल गई है, 21वीं शताब्दी, विधाएं बदल गई है, जीवन शैली थोड़ी बदल गई है, विज्ञान के आविष्कारों ने हमारी चिंतन पद्धति को और हमें हमारी जो विधा है उसको प्रकट करने की शैली को बदल दिया है, पद्धति को बदल दिया है। तो अभी और लिखा जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि नाट्यशास्त्र की सामग्री इतनी विशाल, गहन और सतत विकासशील है कि उस पर शताब्दियों से सहस्त्रों विद्वानों ने अपनी लेखनी उठाई है, लिखा है, और न जाने कब तक ये चलती रहेगी। कालो ह्ययम् निरवधिर विपुला च पृथ्वी। इसका कारण ये भी है कि इस ग्रंथ में जब हम गोता लगाना शुरू करते हैं तो एक के पीछे एक अनुक्रम से एक, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे रहस्य खुलने लगते हैं। इस ग्रंथ की विषय वस्तु इतनी व्यापक है कि इसमें अध्यात्म, दर्शन, योग, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, मल्ल विद्या, धनुर्विद्या, गायन, वादन, नर्तन, अभिनय, चित्रकला, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, अलंकार विज्ञान, अलंकार शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वैशिक शास्त्र, कारुक शिल्प, यांत्रिकी, सौंदर्य शास्त्र तथा अगणित विद्याओं और शिल्पों का इसमें समन्वय है। इसी के साथ इसमें भारतीय संस्कृति का प्राक वैदिक काल से लेकर ईस्वी सन ईसा की प्रथम शताब्दी तक का इतिहास भी छुपा हुआ है। इस ग्रंथी महत्ता इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि इसमें काव्य और कला की 2 परंपराओं को एक साथ इस ग्रंथ ने जन्म दिया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। एक धारा बाद में काव्य शास्त्र कहलाई और दूसरी जो धारा है वो संगीत नृत्य शास्त्र के नाम से जानी जा रही है। उदाहरण के लिए कुछ नाम देने का प्रयास करते हैं जिनसे इसकी गुणवत्ता का पता चलेगा और इसकी जो ऐतिहासिक विकास यात्रा है वो स्पष्ट हो जाएगा। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में इस ग्रंथ ने जो परंपरा का विकास किया या विकास हुआ, उसमें हम सबसे पहले नाम लेते हैं आचार्य मम्मट का। उन्होंने ग्रंथ लिखा काव्य प्रकाश, जो पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में, स्नातकोत्तर कक्षाओं में। दूसरे हुए सिंह भूपाल, उन्होंने ग्रंथ लिखा रसार्णव सिंधु। तीसरे भोजराज, दोनों ग्रंथ उनके प्रसिद्ध है, श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरणम। ये भोजराज के दोनों ग्रंथ हैं जो काव्य शास्त्र के ग्रंथ है। विद्यानाथ करके आचार्य हुए, उन्होंने
सरस्वती कंठाभरण लिखा, क्षमा करेंगे, विद्यानाथ जी ने प्रताप रुद्र यशोभूषण ग्रंथ की रचना की। आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण सुप्रसिद्ध है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, हम लोगों ने भी एमए में पढ़ा है साहित्य दर्पण। हेमचंद्राचार्य हुए जो व्याकरण के इतने महान, हेम व्याकरणम है उनका, काव्यानुशासनम करके ग्रंथ लिखा। महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक, और पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर, जिनसे हम परिचित हैं। और भी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पंडित राज जी का नाम आया तो मैं एक श्लोक जो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कविता का लक्षण किया है, कविता कैसी होनी चाहिए। रस गंगाधर का ये श्लोक है, नांध्रीपयो धर इवातितराम प्रकाशः नो गूर्जरी स्तन इवातितराम निगूढ़ः अर्थो गिराम पिहितः पिहितश्च शश्वत सौभाग्यमेति मरहट्ठ वधू कुचाभः। माने कविता का अर्थ न तो बहुत खुला होना चाहिए, न तो बहुत गूढ़ होना चाहिए, वो ऐसा हो कि श्रोता और दर्शक पाठक समझ सके सहजता से। अद्भुत लक्षण है। समय पूरा हो रहा है, आज का व्याख्यान मैं यहीं पर संपन्न करता हूं, और इसके बाद अगला हमारा 8वां व्याख्यान इस महीने की 9 तारीख को हम करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे। तब तक मैं आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं और नमस्कार करता हूं। शुभमस्तु।